बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहमतवाला। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप सब लोगों को खुशामदीद। आज की इस क्लास में आई एम सॉरी कोई 15 मिनट ज़ाये हुए हमारे पावर फेलियर की वजह से, मगर आज कोई इतना ज़्यादा ग्रामर का पोर्शन इतना ज़्यादा नहीं है, तो उम्मीद है कि हम टाइम पे इसको कर लेंगे। कुरान वाला पार्ट नमाज से पहले कर लेते हैं और फिर नमाज के बाद कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। आज के इस लेसन में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 139 और 140 पढ़ेंगे हम। 140 आधी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और फिर नेक्स्ट लेसन में बकिया हिस्सा 140 का और फिर 141 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो जिस तरह टॉपिक हमारा कंटिन्यू हो रहा है कि 20वें सफ़े के ऊपर पहले 2 इशारे हमने पढ़ लिए थे और आज आखिरी 2 इशारे पढ़ेंगे। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स भी मुकम्मल हो जाएगा। तो जो इशारे हैं इस सफ़े के, उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला इशारा हो जाओ यहूद व नसारा, दूसरा इशारा, तीसरा इशारा, चौथा इशारा, और शॉर्ट में अगर हम इसको देखें तो पहला इशारा यहूद व नसारा, दूसरा ईमान, तीसरा झगड़ा, चौथा बड़ा जालिम। चले, तो ये जो तीसरा इशारा है अल्लाह के बारे में झगड़ा, और पिछली आयतों से इसका जो ताल्लुक़ है वो इस तरह से है कि अल्लाह ताला ने अहले किताब से खिताब करते हुए उन्हें हक़ की तरफ लौट आने की दावत दी थी। यहाँ उसी खिताब की अगली कड़ी बयान की जा रही है। असबाग जो इन 2 आयात से हम ले सकते हैं, दीन पर अमल करना बहुत ही अहम मामला है। ये मामला अल्लाह से मुताल्लिक़ है। यहूदियत और नसरानियत बाद के लोगों ने ईजाद की, अंबिया कराम तो मुस्लिम ही थे। आखिर में एक दफ़ा फिर इन 2 सबक को हम देख लेंगे। नए अल्फाज जो इन आयात में आ रहे हैं, पहली लाइन में कोई नहीं, दूसरी में 1, तीसरी में कोई नहीं और चौथी में फिर 1। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 2 नए लफ्ज़ आएंगे, बाकी सब अल्फाज हम पढ़ चुके हैं। तो आइए हम इस आयत नंबर 139 को एक दफ़ा सुन लेते हैं और फिर शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कह दीजिए, क्या तुम हमसे झगड़ते हो अल्लाह के बारे में, हालांकि वही है हमारा रब और तुम्हारा रब, और हमारे लिए हैं हमारे अमल और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल, और हम उसी के लिए खालिस हैं। आयत शुरू हो रही है कुल से, तो ये कौल हो गया। अतुहाज्जूनना, कितने लफ्ज बने ये? शुरू में हमजा आ रही है, कौन सी है? इस्तिफाम, सवाल के लिए। क्या? तो हाजूना कौन सा फेल है? हाँ, फेल मुजारे हम पढ़ चुके हैं ना, ये फेल पढ़ चुके हैं, इसकी 6 चाबियां भी कर चुके हैं। कौन सा बाब, कौन सा है? बाब मुफाअला। ठीक है, क्या तुम हमसे झगड़ते हो? तो झगड़ा करना जो है इसका फेल हो गया, और जिससे किया जा रहा है वो हो गया मफूल। ठीक है, फिल्लाही
क्या है, कौन सी जोड़ी है, जार मजरूर हो गई। वह हुआ क्या है, ये वाव कौन सा वाला है, ये हाल वाला वाव है, तो तर्जुमे में हालांकि वही है, वह हुआ रब्बुना व रब्बुकुम। आता है, हाँ, मुजाफ मुजाफ इलैह हो गया, व रब्बुकुम, ठीक है। तो हुआ इसके अंदर क्या है, जुमला कौन सा है, ये इस्मिया है, ठीक है। चलें, व लना, और लना फिर जार मजरूर आ गया, आमालुना, तो असल में ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, जो मुब्तदा मुअख्खर और खबर मुकद्दम वाली चीज़ें, ये इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे। इसको अभी फ़िलहाल बस इसको ऐसे ही समझ लें कि व लना जो है ये जार मजरूर है, और आमालुना जो है वो मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह हो गया, व लकुम, और लिए तुम्हारे, आमालुकुम। सब आता है, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। चलें, जी जी, व नहनु लहू मुखलिसून, ये तो पूरी आयत आती है आपको, पूरा जुमला आता है आपको। वाह क्या है, और हो गया, नहनु, नहनु क्या है, मुब्तदा हो गया, और लहू जार मजरूर हो गया, और मुखलिसूना क्या है, खबर हो गई इसकी। चलें आगे। इन आयात में और पिछली आयात में अल्लाह ताला ने उन्हें अलग अलग तरीक़ों से इस्लाम की दावत दी और बिल्कुल साफ अंदाज में इस्लाम को पेश किया ताकि वो हक की तरफ लौट जाएं। हमारे लिए कुरान में दावत व तबलीग की और बात को पेश करने की बेहतरीन ट्रेनिंग मौजूद है। हमको ये ट्रेनिंग और तरीके अच्छी तरह से सीखना चाहिए ताकि हम बेहतर तरीके पर दीन की दावत दे सकें। दीन इस्लाम को मानना और उस पर अमल करना बहुत ही अहम मामला है। ये मामला अल्लाह से मुताल्लिक है, वही हमारा और आपका रब है और हमारी हर एक ज़रूरत का ख्याल रखता है। तो फिर हम कैसे उसके ताल्लुक़ से लापरवाह हो सकते हैं। हमारे सब कामों का जिम्मेदार खुद हम ही हैं। अल्लाह ताला के मुताल्लिक हमें मुखलिस होना चाहिए। इखलास यानी हर अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए किया जाए। हमें ना ही किसी और का खौफ होना चाहिए और ना ही नाम या शोहरत या किसी की जानिब से तारीफ की फिक्र होनी चाहिए। इसका यह मतलब भी है कि हम अल्लाह के रास्ते में घटिया चीज़ या सिर्फ बचा हुआ वक्त खर्च ना करें। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आम तौर पे देखने में आती है कि खर्च करते हुए अपना अच्छा माल खर्च करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही होती है। इसी तरह जो नेकी करते हैं उसमें एक तरह की वो शिर्क आ जाता है कि लोग हमारी तारीफ करेंगे, हमारा नाम करेंगे। जो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए जो अमल होता है, नीयत तो वही होती है मगर शैतान बहकाता है और उसके अंदर फिर मिलावट हो जाती है। तो हम सब लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी काम कर रहे हैं अगर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कर रहे हैं तो फिर खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करें। उसमें कोई दुनियावी नाम शोहरत इन चीज़ों की हमें फ़िक्र नहीं होनी चाहिए और अपना अच्छा माल जो है ना वो हम अल्लाह की राह में खर्च करें। तो आयत ये वाली मुकम्मल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह मैंने शुरू में बताया था कि आयत नंबर 140 का भी एक हिस्सा हम पढ़ेंगे इसमें, तो आइए उसको सुन लेते हैं।
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या तुम कहते हो बेशक इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और औलाद याकूब यहूदी थे या नसरानी? कह दीजिए क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह? आयत आसान है, ये पहले भी आ भी चुकी है, इसको क्विकली देख लेते हैं। अच्छा देखें, वहां पर जो था कोई वजह होगी उसकी जिसकी वजह से मजरूर होगा। यहाँ पे जो वजह अभी क्लास से पूछूंगा मैं कि ये मंसूब क्यों है, ठीक है ना, सही है। और वो तो हम उस दिन पढ़ चुके थे कि क्यों था। तो ये तो अभी आज की क्लास में तो आपको मुझसे नहीं पूछना चाहिए बल्कि बताना चाहिए आपको कि क्या फर्क है, ठीक है। चलें तो आइए शुरू करें। क्या और या जिस तरह हम कहते हैं ना, ये उस तरीके से। तकूलूना, तकूलूना में आता है इन्ना इब्राहीमा। अब देखें ये इन्ना के बाद जितने इस्म आ रहे हैं ये सारे क्या होंगे? हाँ, तो वसीम अब्बास साहब आपको ये बात समझ आ गई कि यहाँ पे जबर क्यों आ रही है? इन सब में सिर्फ आप असबाता नहीं देखें, पीछे वाले भी सारे देखें, सब में वाह 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 लगी हुई है, सारे अतफ हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इन्ना का इस्म क्या होता है? वसीम साहब से पूछ रहा हूं मैं, इन्ना का इस्म, ठीक है। तो ये सारे इन्ना के इस्म हैं और इन्ना की खबर कहाँ है? नहीं, ये वैसे वसीम साहब के लेवल का नहीं है, कोई और बताएगा ये सवाल। वसीम साहब तो वैसे भी ऑब्जर्वर हैं इस क्लास में। चलें बाकी लोग बताएं। इन्ना का इस्म तो हमने देख लिया, मंसूब, और ये इब्राहिमा, इस्माइला, इसहाका, याकूबा वल अस्बाता, ये सब हो गए। तो आगे आ रहा है कानू हूदन और नसारा। तो ये जो जुमला है, जी ठीक हो गया। तो अब ये जुमला भी जो है ना वो कौन सा है? अफ़ाले नाक़िसा के साथ आ रहा है, कानू के साथ आ रहा है। तो फिर काना का एक इस्म होगा और एक उसकी खबर होगी, ठीक है। क्लियर है ना? तो कानू जो है, काना का इस्म क्या है? जी, और इसकी खबर हमें क्लियर नजर आ रही है। काना की खबर क्या होती है? इराब, जी ठीक है। तो हुदन हो गया और नसारा। तो नसारा क्या है यहाँ पे? इराबी हालत बताए नसारा की। जी ठीक हो गया। चलें, कुल अगेन कॉल आ गया, कह दीजिए आ अंतुम आलमु अमिल्लाह। आ क्या अंतुम, तुम सब, आलमु, जी अम या के लिए इस्तेमाल होता है। तो अमिल्लाह, या अल्लाह तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह ज्यादा जानता है? जी आप तो अरबी देखें ना। ठीक है। अच्छा, वकार साहब देखें वो वाले स्विचेस लेफ्ट वाले सारे ऑन है, वो मुझे लग रहा है ऑफ हैं। इस तरफ जो 6 स्विचेस का एक बोर्ड है ना, उनको ऑन कर देना। ये फैन नहीं है, फैन वाले वो पीछे वाले 4 है ना, इस वजह से वो कुछ थोड़ी बहुत लाइट होनी चाहिए क्लास में, वो भी नहीं है। हाँ चलें, बस अभी नमाज की ब्रेक करते हैं, 6:30 पे वक्त हो रहा है इंशाल्लाह। बस ये आयत कंप्लीट कर लें।
यहूदियत और नसरानियत उन अजीम नबियों के आने के बाद इजाद की गई, वरना इन अंबिया कराम का दीन तो इस्लाम यानी अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देना था, यानी कि टोटल सबमिशन। अंतुम आलमू, क्या तुम अल्लाह से ज्यादा जानते हो, या अल्लाह ताला की जानिब से ये अल्लाह ताला की जानिब से एक जबरदस्त ऐलान है। कोई जिद्दी इंसान ही होगा जो इतनी वाज़ेह और मौसर बातों का इनकार कर दे। हदीस जो डॉक्टर साहब ने इस सिलसिले में शामिल की है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं हदीस। मैं तर्जुमा पढ़ देता हूँ इसका, क्योंकि हदीस हम पहले पढ़ चुके हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम अंबिया कराम अलाती यानी के बाप शरीक भाइयों की तरह है। अच्छा नहीं, मेरा ख्याल ये वाली हदीस हमने नहीं पढ़ी है ना, चलें पढ़ लेते हैं। अन अबी हुरैरा था, और अब तो आप अस्माउल खमसा पढ़ चुके हैं, तो अन के बाद अबी क्यों आ रहा है, अब ये सबको क्लियर हो गया है जी। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लंबी हदीस का एक टुकड़ा है। वल अंबियाउ इख्वतुन लिअल्लातिन उम्महातुहुम शत्ता, यानी क्या मतलब हुआ कि और अंबिया जो हैं वो भाई हैं, बाप शरीक जिसको कहा जाता है। अल्लाती जो होते हैं वो बाप शरीक भाई की तरह। चलो यहाँ स्टॉप कर लेते हैं, अजान हो रही है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आइए क्लास वहीं से हम शुरू करते हैं जहाँ पे हमने ब्रेक किया था। हदीस पढ़ रहे थे हम सही बुखारी की, जो डॉक्टर साहब ने इस कोर्स में शामिल की है। ये एक लंबी हदीस का एक टुकड़ा है। जज़ाकमुल्लाह खैर। तो ये जो इस हदीस का एक हिस्सा इस कोर्स में है उसको पढ़ लेते हैं। वल अंबियाउ, और अंबिया, इख्वतुन भाई हैं, ली अल्लातिन, अल्लाती मैंने कहा था कि बाप शरीक भाई, उम्महातुहुम उनकी माएँ, शत्ता अलग अलग हैं, व दीनुहुम वाहिदुन और दीन उनका एक ही है। तो ये सही बुखारी की जो रवायत का एक हिस्सा डॉक्टर साहब ने डाला है, ये उससे रिलेट कर रहा है जो टॉपिक है हमारी आज की आयत का, कि तमाम अंबिया का दीन एक ही था और वो खुदा वाहिद को मानने वाले थे, और जो अलग अलग शरीयत, अलग अलग जो कवानीन मुख्तलिफ उम्मतों के लिए आते रहे, उससे दीन अलग नहीं हुआ। दीन वही है, और एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की फर्माबरदारी। आयत का ये हिस्सा मुकम्मल हो गया था हमारा ब्रेक से पहले। तर्जुमा एक बार फिर पढ़ लेते हैं हम। आयत नंबर 139, कह दीजिए क्या तुम हमसे झगड़ते हो अल्लाह के बारे में, हालांकि वही है हमारा रब और तुम्हारा रब, और हमारे लिए हैं हमारे अमल और तुम्हारे लिए हैं तुम्हारे अमल, और हम खालिस उसी के हैं। आयत नंबर 140 का पहला हिस्सा, क्या तुम कहते हो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और औलाद याकूब यहूदी थे या नसरानी? कह दीजिए
क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह? असबाक जो इन आयात से हम ले सकते हैं, दीन पर अमल करना बहुत ही अहम मामला है। ये मामला अल्लाह से मुताल्लिक़ है। यहूदियत और नसरानियत बाद के लोगों ने ईजाद की, अंबिया कराम तो मुस्लिम ही थे। इन आयात का मुताला करने के बाद हमें क्या दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह हमें मुखलिसीन, मुखलिसों में से और मुखलसीन यानी चुने हुए बंदों में से बना दीजिए। तो इस्म फ़ाइल और इस्म मफ़ूल बाब इफ़ाल से आता है। हमें कौन सा फ़ेल है ये? अखलसा युखलिसु, और इसका मज़दर होगा इखलास बाब इफ़ाल। ठीक है, तो इसलिए डॉक्टर साहब ने यहाँ पे दोनों मुखलसीन और मुखलिसीन दोनों डाले हैं। इस्म मफूल भी है और इस्म फाइल भी है। प्लान क्या बनाना चाहिए हमें? इंशाल्लाह जब भी मुमकिन हो मैं अपनी नीयत को चेक करूंगा और मैं सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए बेहतर से बेहतर काम करूंगा। तो ये अगेन उसी की रिपीटेशन है जो बीच में बात आई थी कि जो काम अल्लाह की रज़ा के लिए करें उसको खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करें, उसमें कोई दुनियावी ख्वाहिश, कोई और मिलावट नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, दिखावा नहीं होना चाहिए उसके अंदर। और ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। अस्मा और अफ़ाल जो इन आयात में आए हैं उनको देख लेते हैं। अमलुन की जमा आमालुन आता है, हमें QC 1 से पढ़ते आ रहे हैं हम। आलमु ये इस्म तफजील है। अलीमा उसने जाना, इससे हम आलिम पढ़ चुके हैं, जानने वाला, और आलम होगा ज़्यादा जानने वाला। और अक्सर आपने देखा होगा जब सवाल जवाब हो रहे होते हैं उलमा से, तो जवाब अपना लिखने के बाद आखिर में लिखते हैं वल्लाहु आलम। ठीक है ना? तो वो जो आलमु है वो यही है, वल्लाहु आलम, अल्लाह ज़्यादा जानता है। अफ़ाल पहले 3 हर्फ वाले देख लें। कुल हमें आता है, काना भी आता है, आगे चलें। हाँ, तो हाजून ये देख लेते हैं, मजीदुन फी से है। हाजा युहाजु, इसकी 6 चाबियां कर लें प्रैक्टिस, अच्छा है। बाब मुफाला से है। हाजा युहाजु, हाजिज, मुहाजुन, मुहाजुन, मुहाजतुन। दोनों हो सकते हैं, क्योंकि बाब मुफाला है तो उसके उस पे यहाँ पे झगड़ा करना। अखलसा युखलिसु, अखलिस, मुखलिसुन, मुखलसुन, इखलासुन, खालिस करना बाब इफ़ाल से। अल्हम्दुलिल्लाह आयत मुकम्मल हो गई है। ग्रामर शुरू करने से पहले मैं ज़रा चेक कर लूँ, लाइट आनी चाहिए। 1 घंटा होने वाला है। ठीक है, जब तक लाइट नहीं आती है, जब तक हम शुरू करते हैं। शुरू में तो रिवीजन ही है पिछले लेसन की। नया जो आज का टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे। अब लाइट आ जाएगी प्रोजेक्टर ऑन करके इंशाल्लाह। सबसे पहले प्रोजेक्टर ऑन करें।
फैन जो ऑफ किए हुए थे वो प्लीज सारे ऑन कर लें आप लोग। बाजवा साहब ये वाला स्विच ऑन कर लें, और जो सेंटर में 4 स्विच हैं वो ऑन कर लें, सेंटर वाले 4, बस काफी। तो आइए ग्रामर का पोर्शन हम शुरू करते हैं। ग्रामर में आज का जो टॉपिक है हमारा वो है गैर मुनसरिफ। जो वसीम अब्बास साहब किधर हैं? आज जो कंफ्यूजन हुई थी आपको वो आई होप कि अब क्लियर हो जाएगी, जबर और पेश वाली, कि जेर नहीं है इंशाल्लाह। तो आज हम पढ़ेंगे गैर मुनसरिफ। इससे पहले जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक इराबी हालत से है, तो इराबी हालात जो हालतें हैं इस्म की वो कौन कौन सी हैं आप लोग बता दें। मैं तो कई दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ क्लास में। तो हालत रफ़ा, हालत नसब, हालत जर। मुस्लिमुन से हमने देखा था कि जब जा मुस्लिमुन हम कह रहे हैं तो मुस्लिम की यहाँ पे कौन सी इराबी हालत है? मरफू है। और क्यों है? इसलिए कि फाइल है, हम पढ़ चुके हैं फाइल जो है वो मरफू होता है, हालत रफा में होता है। तो आया एक मुस्लिम। उसके बाद है रा जईदुन मुस्लिमन। रा क्या है? फेल है। जैदुन क्या है? हाँ। क्यों हमने क्यों कहा जैदुन फाइल है? क्या देखा हमने? हमने तनवीन देखी इसके ऊपर, तो ये हालत रफा में है। उसके बाद मुस्लिमन किस हालत में नजर आ रहा है हमें? हाँ, हालत नसब में नजर आ रहा है। क्यों हालत नसब में हो गया? इसलिए कि मफूल बिही है। अब तो आप, हाँ, मफूल बिही सबसे आसान इसलिए कि जो उर्दू में जिसको आप मफूल कहते हैं ना, वो मफूल बिही है अरबी में। बाकी दूसरे मफूल जो है ना, मफाइल खमसा जो हमने पढ़े, वो दूसरी कंडीशंस हैं उसकी। मगर जो सिंपल डायरेक्ट फेल, फाइल और मफूल होता है जुमले के अंदर, वो मफूल बिही होता है, ये याद रखना। तो जैद ने देखा एक मुस्लिम को। समिया जैदुन मिन मुस्लिमिन। समिया फेल हो गया, जैदुन फाइल हो गया, मिन मुस्लिमिन जो है वो जार मजरूर हो गया। तो मुस्लिमिन हालत जर में है। किस वजह से है हालत जर में? हाँ, ठीक है। इस्तिस्नात पढ़ने हमने, मेरा ख्याल है अभी इसको रहने दें, क्योंकि हमने अभी ये लेसन पढ़ना है, फिर क्लियर करेंगे इसको, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं मोरब और मबनी की। तो मोरब कौन से इस्म होते हैं? अभी तक जो हमने पढ़ा है, हमने कहा कि कुछ इस्म हैं जिनकी एराबी हालतें तब्दील होती रहती हैं, उनको हम कहते हैं ये मोरब हैं जी, बिल्कुल। और कुछ इस्म ऐसे हैं जिनकी हालत एराबी हालत तब्दील नहीं होती है, याद रखिएगा,
तब्दील नहीं होती है, उनको हम कहते हैं मबनी। ठीक, वो अपनी हालत पर कायम रहते हैं। तो ये हो गई दो इस्तिलाहें मोरब और मबनी की। तो एराब किसको कहा जाता है? माना में तब्दीली के बगैर इस्म की हालत या शक्ल की जो तब्दीली है वो एराब कहलाती है। आप देखें, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मीनिंग तो सेम ही थी ना, सिर्फ जुमले में उसकी पोजीशन चेंज होती रही है, कभी फाइल हो गया, कभी मफूल हो गया। ठीक है, तो एराब जिसको कहा जाता है, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूं सर, अभी सब हाईलाइट हो जाएंगे, फिर एक दफा तस्वीर लीजिएगा, अभी एक हाईलाइट हुआ है सिर्फ। ठीक है, तो उर्दू में आमतौर पे हमारे यहाँ एराब किसको कहा जाता है? हरकात को कहा जाता है। तो अब आई एम श्योर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जज़ाकुमुल्लाह। मैं 1 मिनट पानी पी लूं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो माने में तब्दीली नहीं हो रही है, मगर उसकी शक्ल में तब्दीली हो जाती है। शक्ल में कैसे तब्दीली हो जाती है कि आखिर में 2 पेश 2 ज़बर या 2 ज़ेर आ जाएगी, या 1 पेश 1 ज़बर और 1 ज़ेर आ जाएगी। तो इसलिए हमने कहा कि इस्म की जो तकसीम होती है वो 2 तरीकों से होगी। एक वो इस्म जो एराबी हालत तब्दील करते रहते हैं, एक वो इस्म जिनकी एराबी हालत तब्दील नहीं होगी, जिनको हमने कहा मबनी है। तो मोरब जो है उसकी तो हमें नजर आ रही होती है हालत तब्दील होती हुई। मबनी जो है उसकी हालत तब्दील नहीं होती है। जुमले में हो सकता है आप कहें कि भाई इसकी हैसियत जो है जुमले में, क्योंकि ये फाइल है तो मरफू है, मफूल है तो मंसूब है, ये बात हो सकती है, जुमले के अंदर हो सकती है ये वाली बात, जिसको हमने फिर कहा कि हम इनको कहते हैं कि ये महल्लन, अपनी जुमले में अपनी जगह के एतबार से महल्लन मरफू है या मंसूब है या मजरूर भी हो सकता है। ऐसी बात है ना? क्लियर है? नए लोगों से खास तौर से पूछ रहा हूँ, पुराने तो बहुत एक्सपर्ट हो गए माशाल्लाह से। क्लियर है? तो अब एक तीसरी चीज की तरफ हम आते हैं। ये तो बात हो गई कि ये मोरब जो है वो तीनों हालतें तब्दील हो रही हैं, और मबनी जो है वो तीनों हालतों में एक ही जैसे रहेंगे। मोरब जो होते हैं, अब इनकी तकसीम कर लेते हैं 2। एक करते हैं हम मुनसरफ और एक गैर मुनसरफ। ठीक है, मुनसरफ और गैर मुनसरफ। मुनसरफ क्या होगा? जिसकी तीनों हालतें जाहिरी हमें नजर आ रही होंगी। गैर मुनसरफ जो है उसकी 2 हालतें हमें नजर आएंगी। इसकी अब डिटेल में आ जाते हैं हम। ठीक है, मबनी हमने पढ़ लिया, जो अस्मा अपनी बनावट पर कायम रहे, राबी हालत बदलने से उनमें जाहिरन कोई तब्दीली नहीं आएगी। मोरब में हमने पढ़ लिया, जो अस्मा अपनी बनावट पर कायम ना रहे, राबी हालत बदलने से उनके आखिर में कोई तब्दीली नजर आएगी। अब जो मबनी है उनकी आगे किस्में देख लें। जो जिस तरह सर ने कहा कि थोड़े से ही है, तो ये थोड़े से हैं, उसमें तमाम ज़मायर आ गए। ज़मायर की कितनी किस्में पढ़ी हैं हमने? हाँ, 2 किस्में हमने पढ़ी, मुनफसिला और मुत्तसिला, दोनों, अटैच्ड और डिटैच्ड। तो वो सारे के सारे, चाहे वाहिद है, जमा है, ठीक है ना, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, सब के सब जो है ना मबनी होंगे। अस्माए इशारा भी तकरीबन सारे जो है ना वो मबनी होते हैं, सवाए
तस्निया के। ठीक है, ठीक हो गया। तो यहाँ एक एक्सेप्शन आ गई कि अस्माए इशारा, अस्माए इशारा कौन कौन से हैं वो तो सबको क्लियर है ना? हाँ, नहीं नहीं नहीं, अस्माए इशारा हाजा, हाँ हाजानी, हाउलाई, ठीक है ना? तो उसमें जो तस्निया वाले हैं ना, उनमें तब्दीली आती है। ठीक है, जबकि अस्माए मौसूला जो हैं, जो हमने पढ़ा, कौन कौन से अस्माए मौसूला हम पढ़ चुके हैं? हाँ, अल्लजी, अल्लजीना, अल्लती, इसमें भी जो एक्सेप्शन है वो तस्निया वाली है। दो वाले जो है ना, उनमें तब्दीली आएगी, बाकी अस्माए मौसूला जो है ना वो सब के सब मबनी है। तो ये बात क्लियर हो गई कि मबनी अस्मा की 3 किस्में हैं। पहली किस्म तमाम ज़मायर हो गए, उनमें कोई तब्दीली नहीं आती। दूसरी किस्म अस्माए इशारा की हो गई, उसमें तस्निया में आएगी, बाकियों में नहीं आएगी। और अस्माए मौसूला जो है उसमें भी तस्निया में तब्दीली आएगी, बाकी मबनी होंगे। मिसालें अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में, पहले ज़रा डेफिनेशन सारी कवर कर लें। ये स्लाइड्स हैं, ये आपके इस कोर्स में नहीं है, किसी और कोर्स के लिए हमने बनाई थी, तो इसलिए मैंने कहा आज शेयर कर लूँगा आपके साथ में। ठीक है, मोरब की डेफिनेशन अब आसान हो गई कि जो मबनी नहीं है वो उसके अलावा, मबनी के अलावा सारे के सारे मोरब हो गए। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें। अब मिसालों पे आ जाते हैं। जो मबनी, मैंने कहा पहली चीज थी ज़मायर तमाम के तमाम, तो चाहे वो हुआ, हुम हो या हु, हुम हो, ये सारे के सारे उसी कैटेगरी में आ गए। फिर हमने अस्माए इशारा का, हाजा, हाउलाई, जालिका, उलाइका वगैरह सवाए तस्निया के। फिर हमने कहा अस्माए मौसूला तस्निया के अलावा, तो अल्लजी और अल्लजीना, इस तरह अल्लती है। ठीक हो गया। तो अब हमने मिसालें देख ली इसकी मबनी अस्मा की, जो पिछली स्लाइड के ऊपर था। मोरब में हम आ जाते हैं। मोरब की 2 कैटेगरी है, एक है मुनसरिफ और एक है गैर मुनसरिफ। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। ये सर ऑफ कर देंगे प्लीज, सामने वो नॉब लगेगी। जज़ाकल्लाह। तो जो मोरब हैं, यानी कि उनकी एराबी हालतें तब्दील होती हैं। कुछ की तीनों हालतें तब्दील होंगी, कुछ की तीनों हालतें तब्दील नहीं होंगी। 2 हालतों में हमें नजर आएंगे। तो ये फर्क आ जाता है मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ का। तो मुनसरिफ क्या हो गया? जिन अस्मा पर तीनों एराब मुख्तलिफ सूरतों में तनवीन के साथ आ सकें, यानी मरफू है बिज़्ज़म्मा तो मुस्लिमुन हो गया, मंसूब है बिलफत्ह मुस्लिमन हो गया, और मजरूर बिल कसरा मुस्लिमिन हो गया। गैर मुनसरिफ में क्या होगा? जिस तरह हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, इब्राहीमू और इब्राहीमा, उसकी दोनों हालतें, मंसूब वाली भी इब्राहीमा था और मजरूर वाली भी इब्राहीमा की हालत। तो ये जो कैटेगरी है अस्मा की, कि इसमें कसरा और तनवीन नहीं आती है। ठीक है, आप देखें यहां मुस्लिमुन था, जैदुन, मोहम्मदुन, मगर इब्राहीमुन नहीं होगा। ठीक है, इस्माइलुन नहीं होगा। ये वाले होंगे इब्राहीमु, इस्माइलु, आज जैसे हमने पढ़ा याकूबु। ठीक है, इनकी हालत रफा पेश के साथ है, हालत नसब और हालत जर दोनों जबर के साथ है। जैसे QC1 में आपने पढ़ लिया दुरूद इब्राहिमी,
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अला हरफे जर है तो मुहम्मदिन आया तनवीन दो जेर के साथ, मगर जब आया कमा सल्लैता अला इब्राहीमिन नहीं आ रहा है, इब्राहीमा आ रहा है, तो वो ये वाली हालत है कि अला आ तो गया, हरफे जर तो आ गया है, हालत उसकी इराबी हालत मजरूर ही होगी मगर कसरा नहीं है और तनवीन भी नहीं है। ये बात क्लियर हो गई? चले नोट क्या है, तमाम अस्मा आम तौर पर मुनसरिफ होते हैं जब तक कि उनमें गैर मुनसरिफ होने की कोई वजह ना पाई जाए, और गैर मुनसरिफ होने की जो वजूहात हैं 8 हैं। नासिर साहब याद है ना? मेरा ख्याल है वो कहीं आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह, एडवांस में पढ़ेंगे, ठीक है ना? आपके सिलेबस में नहीं है और इस लेवल पे याद करने की उनको जरूरत भी नहीं, क्योंकि अप्लाई नहीं करेंगे आप। कुछ मिसालें जरूर हम देख लेंगे। तो ये गैर मुनसरिफ की कुछ मिसालें, सबसे पहले इसमें अलम यानी कि जो प्रॉपर नेम होता है उसकी बात होगी। औरतों के नामों को देख लें। आयशा तू, आयशा तुन तो कहीं नहीं लिखा हुआ देखा आपने। अब अन आयशा ता आएगा या ती आएगा? ती नहीं हो सकता, कसरा नहीं लेगा। क्यों? गैर मुनसरिफ है ये नाम, तनवीन भी नहीं ले रहा है। तो पहचान सबसे पहली बात तो ये हो गई कि तनवीन नहीं होगी, एक पेश के साथ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो नाम है औरतों के, मरियमु, खदीजतु, हफ्सतु, ये सब सिंगल पेश के साथ आते हैं और इनकी हालत नसब और हालत जर दोनों एक जबर के साथ होगी। फिर मर्दों के वो नाम जिनके आखिर में अलिफ और नून हो, जैसे उस्मानु, सलमानु, लुकमानु, इमरानु, ये सारे नाम जो हैं, ये कुछ मिसालें दी गई हैं और बहुत सारे हैं, ठीक है ना? ये मत समझिए कि सिर्फ यही वाले हैं। तो मर्दों के नाम जिनके आखिर में अलिफ नून आ रहा होता है, ये भी आम तौर पर गैर मुनसरिफ होते हैं। क्लियर हो गया? और चलें आगे। मर्दों के वो नाम जिनके आखिर में गोलता आ रही हो, जैसे सलमतु, तलहतु, उसामतु, मुआवियतु, ठीक है। इनमें भी तनवीन नहीं आएगी और दो ही हालतें नजर आ रही होंगी हमें, एक पेश के साथ, एक जबर के साथ, चाहे ये हालत नसब में हो या हालत जर में हो, दोनों में जबर आ रही हो। क्लियर हो गया? फरिश्तों के नाम पे आ जाए। जिबरीलु, मीकाला, हारूतु, मारूतु, ये भी जो हैं ये तनवीन के बगैर आते हैं। उसके बाद कुछ और नामों पे भी, मिसाल के तौर पे जैसे जहन्नमु, इबलीसु, ठीक है ना, ये बगैर तनवीन के आ रहे होंगे, गैर मुनसरिफ हैं। फिर किसी जगह का नाम, शहरों के जो मुअन्नस नाम है जैसे मक्कातु, कूफतु, बसरतु, ये सारे जो नाम हैं ये भी गैर मुनसरिफ हैं। हालत नसब में होंगे तो भी मक्कता आएगा और हालत जर में होंगे तो भी मक्कता आएगा। और देखें गैर अरबी नाम, अंबिया के नाम जो गैर अरबी थे। अच्छा ये मैं बता दूं, एक्सेप्शन सब में है। गैर अरब अंबिया के नाम में
तनवीन वाले भी मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मगर जनरली ऐसा है। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। इब्राहिम, इसहाक, याकूब, हारून, ये सब हम पढ़ चुके हैं अभी। ठीक है, फिर मुल्कों के नाम, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मिस्र, इराक, ये भी। फिर गैर अरबी नामों में जो शहरों के नाम हैं, ठीक है ना, लाहौर, बिशावर, काबुल, बाबिल, कुछ और दीगर नाम देख लें, फिरौन, कारून, या जूजू, माजूजू, ये सब गैर मुनसरिफ हैं। फिर इसम तफजील हम पढ़ चुके हैं, उसमें भी जो अफ़आलू के वज़न पे आने वाले अस्मा हैं वो गैर मुनसरिफ होते हैं। आप याद करें, हमने उस वक्त बताया था आपको, अहमदू, अमजदू, अकबरू, अशरफू, इसमें कहीं तनवीन नहीं आएगी। ठीक है, इसी तरह इसम मुबालगा में जो फ़ालान के वज़न पे है, फ़ालानु, जैसे रहमानु, अतशानु, गदबानु, जवानु, ये सारे जो हैं ये गैर मुनसरिफ हो गए। फिर जमा मुकस्सर में आ जाएं, ऐसी जमा जिनके आखिर में अलिफ के बाद 2 या ज़्यादा हुरूफ हो, जैसे मसाजिदू, मसाबीहू, शयातीनू। इनमें भी तनवीन नहीं आती है। आप याद करें QC1 में हमने कहा था कि शैतानुन में तनवीन आती है, मगर जब इसकी जमा आप लिखते थे शयातीनू, तो हम कहते थे कि अब नून के ऊपर आपने एक पेश लगानी है। तो ये बात क्लियर हो गई कि वाहिद तो इसका मुनसरिफ है मगर जमा गैर मुनसरिफ। फिर जिन अस्मा के आखिर में अलिफ ममदूदा आए, अलिफ ममदूदा जो तजवीद की क्लास में हम पढ़ते हैं, कौन सी वाली अलिफ होती है जी? बड़ा वाला मद जिसके ऊपर होता है, ठीक है ना, और उसमें अलिफ के बाद हब्जा आ रही होती है। ठीक है ना, जैसे उलमाउ, रुहमाउ, शुहदाउ। तो मुनसरिफ इस्म की वही इराबी हालतें 3 होंगी, तीनों हालतें तब्दील होती रहेंगी, जैसे हमने पढ़ लिया, मुस्लिमुन, मुस्लिमन और मुस्लिमिन इशारे के साथ। गैर मुनसरिफ की 2 हालतें होंगी, जैसे अकबरू, इब्राहिमू, ये दोनों जब हालत नसब में आएंगे तो अकबरा इब्राहिमा, और हालत जर में आएंगे तो अकबरा, इशारा हम हालत जर का नीचे करेंगे मगर कसरा नहीं आएगी, रहेगी जबरी, अकबरा इब्राहिमा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये वापस आज के कोर्स में हम आ गए। ठीक है, जो एक्स्ट्रा स्लाइडें थी वो पीछे गुजर गई हैं, अब वापस आज के सिलेबस में हम आ जाते हैं, जो आपके सिलेबस में है। यहाँ डॉक्टर साहब ने चंद अस्मा लिए हैं ताकि ये कहानी अगर आपको याद रह जाए। आमतौर पे कहानियां आसानी से याद हो जाती है ना, तो फिर इनको पहचानना आसान हो जाएगा। तो इन अस्मा की किस्मों को याद करने के लिए डॉक्टर साहब ने आपके लिए कहानी बना दी है। वो कहानी क्या है? सर किताब बंद कर दें, इधर देख लें, सुन लें, किताब तो घर जाके ही पढ़ ही लेंगे आप। ठीक है ना, क्योंकि अभी आप किताब पढ़ रहे हैं ना, तो फिर आपकी तवज्जो इधर नहीं है। ठीक है, चलें। तो ये वो अस्मा है जो अभी हम देख चुके हैं कि जो गैर मुनसरिफ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहानी बनाई है कि मुआविया ने शादी की
मरियम उनके यहाँ औलाद हुई। फिर उसके बाद क्या है, नहीं, मुआविया ने शादी की मरियम से, उनकी यहाँ औलाद हुई क्या क्या, इब्राहिम, अहमद, अफ़ान और उमर। ये कहानी हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि मुआविया ने मरियम से शादी की और उनके यहाँ ये औलाद हुई थी। ये नाम अगर याद रख लेंगे तो आपको फिर याद रहेगा, जैसे अफ़ान आ गया तो इस अलिफ नून वाला वजन आ गया, इस तरीके से। वो सब मिस्र गए, अब मिस्र आ गया और खाया मताइम, ठीक है, और वो सब थे सुआदा। अब देखें ये अलिफ ममदूदा वाली मिसाल आ गई, लेकिन मुआविया थे गदबान, तो गदबान आ गया। बहुत ज्यादा मसारिफ, मुआविया, इससे हम याद रख सकते हैं ये गोलता वाले जो नाम है। मरियम से हम याद रख सकते हैं फातिमा, आयशा, जैनब। इब्राहिम से हम याद रख सकते हैं इस्माइल, इसहाक, याकूब, फिरौन, हामान, कारून, हारूत, मारूत। अहमद से याद रख सकते हैं अकरम, अकबर, अरहम। अफ़ान से हम याद रख सकते हैं रमदान, उस्मान, सलमान वगैरह। और उमर से भी हम याद रख सकते हैं मुदर और जुहल। फिर मिस्र से हम याद रख सकते हैं मक्का, लंदन, बाबिल। मताइम से हम याद रख सकते हैं मनाफि, मशारिब और मसाजिद। सुअदा से हम याद रख सकते हैं खुलफा, उलमा और उकला। गदबान से हम याद रख सकते हैं जुआन, ताबान और शबान। मसारीफ से हम याद रख सकते हैं मसाबीह, महारीब और मवाक़ीत। तो ये कहानी याद कराई डॉक्टर साहब ने इसलिए कि आपको ये वज़न याद हो जाए, ये टाइप्स याद हो जाएं, कैटेगरीज याद हो जाएं कि कौन सी कैटेगरी जो है वो गैर मुनसरिफ वाली होगी। जाहिर सी बात है सारे याद नहीं हो सकते, हमें आज तक याद नहीं हुए, इतने साल हो गए पढ़ते हुए। क्यों नासिर साहब, आपको याद हो गए? नहीं हो गए, ठीक है ना। कितने, हाँ, कितने साल से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, 10, 20, 25 कितने साल हो गए, मगर सब याद नहीं होते हैं। तो आप परेशान मत होइएगा, जितने याद हो जाएं, जितने पहचान लें। खास तौर से जो कोर्स में आ रहे हैं ना, उनको जरूर याद कर लें, क्योंकि वो तो आने चाहिए आपको, ठीक है। तो गैर मुनसरिफ अस्मा में रफ़ा, नसब, जर के कवायद से मुताल्लिक कुछ इस्तिनाआत हैं जिनको आप बाद में पढ़ेंगे, यानी कि इस्तस्नाआत हैं। तो इस्तस्ना एग्जम्पशन को कहा जाता है। तो जो आएगा आगे पढ़ते हुए तो हम बता देंगे कि जी आपने पढ़ा तो ये था कि जैसे गैर अरब अंबिया के नाम में तनवीन नहीं आती है, मगर एक नबी का नाम आएगा जिसमें तनवीन भी आ जाएगी, ठीक है ना। तो परेशान उसके लिए नहीं होइएगा, क्योंकि हम हमेशा ये वाली बात करते हैं कि ग्रामर के रूल्स कौन बनाता है, जिनकी अपनी जबान वो नहीं होती है। आप देख लें, अरबी की ग्रामर के बड़े बड़े उस्तादों के नाम ले लें, वो सारे अजमी हैं, जितने भी बड़े बड़े नाम आप ले लें, ठीक है। अरब हार्डली कोई होगा, क्योंकि वो रिसर्च करते हैं इसके ऊपर कि भाई ये क्या है ग्रामर, ये कैसे बनता है, क्या रूल है, और वो फिर रूल्स बना बना करके लिखते हैं, कहते हैं अरबों ने इसको ऐसे बोला, ऐसे बोला। तो ये जो एक्सेप्शंस आ रही होती है, उसकी वजह ये होती है। आप बताएं। नहीं नहीं, आप बताएं ना, कुरानुन आता है कुरान में कि नहीं आता है? तो अगर तनवीन आ गई तो फिर मुनसरिफ होगा ना। चलें, तो हाँ, ये टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं QC
4 में हमने पढ़ा था ना कि फेल मुजारे में तब्दीलियां, अभी QC 5 में हम पढ़ रहे हैं इस्म में तब्दीलियां। तो जिस तरह से आज हमने अस्मा में तब्दीलियां पढ़ी है ना, उस तरीके से हम अफाल में तो पढ़ चुके हैं। आप देखें फेल, सर ये घर जाके कीजिएगा, ठीक है ना, अभी बस रख लें इसको लेके। अभी आपने सवाल देखना शुरू कर दिया तो फिर जवाब सोचना शुरू कर देंगे, फिर इधर से तवज्जो हट जाएगी। तो बस अभी इसको रख लें, घर जाके निकालिएगा। अभी इधर देख लें, फेल भी कुछ मोरब और मबनी होते हैं जो अपनी एराबी हालतें तब्दील करते हैं। कौन कौन से फेल हमने पढ़े हुए हैं जो अपनी एराबी हालतें तब्दील करते हैं? QC 4 में हमने पढ़ा था। चलें पहले बताएं मबनी कौन से हैं। फेल माजी हो गया, और फेल अमर हो गया, और वो तो फिर चलें कंडीशन हो जाती है ना। तो जो 3 टाइप है उसके अंदर आप अभी वही रखें कि फेल माजी है और फेल अमर है, ये मबनी है, इनकी एराबी हालतें तब्दील नहीं होती हैं। फेल मुजारे जो है उसकी एराबी हालतें तब्दील होती हैं, मगर वो भी सारी नहीं है। पढ़ चुके हैं? नहीं, सारे फेल मुजारे नहीं है ना। अफालुल खमसा भी तो हमने पढ़े हुए ना। तो इसलिए ये जो हमने QC 4 में पढ़ा था या QC 3 में पढ़ा था, ये फेल मुजारे में तब्दीली, मेरा ख्याल है 4 में पढ़ा था, ये 3 में गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसमें हमने कहा था कि एक तो इसमें जज़म वाली हालत आएगी, मजूम होगा, जबकि इस्म जो है वो जज़म वाली हालत में नहीं आता। उसके बाद फिर हालत नसब में आएंगे, जो हमने कहा कि हुरूफ जो फेल मुजारे को जज़म देते हैं, हमने कहा था हुरूफ जाज़िमतुल मुदारे, और फिर हमने कहा था वो हुरूफ जो फेल मुजारे को नसब देते हैं उनको हमने कहा था हुरूफ नासिबतुल मुजारे। तो ये कोर्स 4 में आकर के हमने फिर इनकी प्रैक्टिस भी कर ली। चॉपर, डबल चॉपर जो शर्त वाले आ गए थे, फिर हैमर, ये एक तरह से मतलब सारी आपकी अब तक की जो नहवा आपने पढ़ी हुई है ना, उसकी एक क्विक सी रिवीजन हो गई है। ठीक है, फिर हमने मजहूल के सीगे भी पढ़े, फेल माजी में भी और फेल मुजारे में भी। जमा सालिम और जमा तकसीर, ये भी हमने QC 2 और 3 दोनों में काफ़ी पढ़ ली थी। फिर इस्म मकान हमने पढ़ा, जिसके लिए वो तो इसी कोर्स में पढ़ा है, 5 में आगे पढ़ा हमने ना, तो उसके लिए फिर 4 में पढ़ लिया था। अच्छा हाँ, इसमें आपने वो पढ़ा था क्या कहते हैं, ज़र्फ आगे, ठीक है ना, इसम ज़र्फ पढ़ा था, ठीक है ना। तो इनके जमा के औज़ान देख लिए थे हमने। फिर सिफ्त, मुशब्बा और इस्म मुबालगा देखा था, इस्म तफजील देखा था हमने। तो ये एक क्विक सी जो रिवीजन तो नहीं कह सकते इसको, बस एक ओवरव्यू है कि ये चीज़ें जो हैं हम अब तक पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से आगे इंशाल्लाह जब हम QC 6 में आएंगे तो जितनी ग्रामर आपने यहाँ तक पढ़ी है वो आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए आगे, क्योंकि आपने अप्लाई करना है। तो अप्लाई जो करना है वो काफ़ी प्रैक्टिस हम इसमें करते रहें। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे नेक्स्ट लेसन के लिए इंशाल्लाह, तो उसमें थोड़ी सी और रिवीजन कर लेंगे हम। अभी ब्रेक कर लेते हैं छोटी सी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। ऑनलाइन जो लोग हैं वो भी एक छोटी सी ब्रेक कर
लें, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह लेसन 20D कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप सब लोगों को एक मरतबा फिर खुश आमदीद। दुआ करें कि ये वाला सेशन जो है विदाउट एनी इंटरप्शन लाइट की उसके साथ मुकम्मल हो जाए, उम्मीद है इंशाअल्लाह। टॉपिक वही कंटिन्यू हो रहा है जो ब्रेक से पहले वाली आयत में हमने देखा। सफ़ा नंबर 20 के चारों इशारे एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं। पहला इशारा, दूसरा इशारा, तीसरा इशारा, चौथा इशारा। शॉर्ट में अगर हम इनको देखें तो झगड़ा बड़ा ज़्यादा। चौथा इशारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 140 का आधा हिस्सा इस वक्त हम पढ़ेंगे और 141 पढ़ेंगे। पहला पारा हमारा मुकम्मल हो चुका होगा। जुज़ अव्वल जो है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 141 के ऊपर पहला पारा मुकम्मल हो जाता है। तो हमें अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने QC 2 से लेकर के 5 तक इन 4 कोर्सेज में हमें पहला पारा जो है मुकम्मल करा दिया। हाँ, ये और बात है कि अभी तक जो QC 5 में आप कुछ नहव जो है अप्लाई करते रहे वो 2, 3 वगैरह में नहीं हुई होगी। आज हम देखेंगे ब्रेक उसके ग्रामर पोर्शन में थोड़ा सा, तो आप खुद भी कोशिश करके ना पीछे से चल सकते हैं। आसान होगा आपके लिए, आप देखिएगा तो। और मैं एक दफ़ा पहले भी सजेस्ट कर चुका हूँ, मैं फिर सजेस्ट करूँगा कि जो तालीमुल कुरान का पहला पारा है साबिर करनी का, वो आप लोग ज़रूर ले लें और अपने तौर पे उसको शुरू से लेके आखिर तक जितनी सर्फ और नहव आपने पढ़ी है उसको अप्लाई करें उसके ऊपर। जो फेल आ रहा है देखें, उस हर फेल के बारे में 4 चीज़ें लिखें उसकी। फेल माजी, मुजारे, बाब और चौथी क्या चीज़ लिखेंगे हम? बेहतर ये है कि मस्दर उसका लिखें, ठीक है ना, जो भी फेल आ रहा है, ठीक है ना। तो जब आप मस्दर लिखेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि मस्दर में कोई कमजोर आ रहा है तो जाहिर सी बात है इसका वजन स्टैंडर्ड से हट जाएगा, हमजा आ रहा है तो वजन स्टैंडर्ड से हट जाएगा। ठीक, ये अपनी एक नोटबुक बना लें और ये 4 चीजें उस पर लिखते रहें। एक पेज एक दिन करें, रमजान का टारगेट कर लें आप। इंशाल्लाह रमजान का महीना मुकम्मल होगा, आप 20 सफ़े जो है ना पूरे कर लेंगे, पहला पारा आपका मुकम्मल हो जाएगा। ठीक हो गया। आखिरी अशरा मैंने छोड़ दिया, उसमें पढ़ाई मत करें, उसमें इबादत करें। 20 दिन पहले वाले जो है ना उसमें ये एक्सरसाइज कर लें, बहुत काम आएगी। रिसेप्शन पे हमारे ICC के इमरान से रब्ता कर लें, पहला पारा यहाँ से मिल जाएगा आपको, साबिर करनी का तालीमुल कुरान का पहला पारा। तो आइए देखते हैं, फिर आगे चलें। पिछली आयतों से जो ताल्लुक़ है कि वही अहले किताब को जो अल्लाह ताला ने दावत दी थी कि तुम हक की तरफ लौट आओ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेविएट कर गए थे हक से, उसी का जो दलाइल चल रहे थे उसका अगला हिस्सा अभी हम पढ़ेंगे। जो असबाक इस 1.5 आयत से हमें मिलेंगे। हक को छुपाना बहुत ही बड़ा जुर्म है। अल्लाह ताला हमारी बातों से और हमारे कामों से गाफिल नहीं। हर इंसान को अपने अमल का जवाब देना है। अगर किसी के अमाल अच्छे ना हो तो उसका आला नस्ल से होना उसको कोई फायदा नहीं दे सकेगा।
नए अल्फाज कितने आ रहे हैं इसमें? एक भी नहीं। क्यों? इस आयत नंबर 140 के रिमेनिंग हाफ में कोई भी लफ्ज नया नहीं है, सब पहले आ चुके हैं। और आयत नंबर 141 जो है ये पूरी रिपीट हो रही है, जो अभी 2 लेसन पहले आपने पढ़ ली थी। ठीक है ना? तो ये वाली आयत मैं आपके साथ कराऊंगा, ये वाली आयत आप लोग मुझे कराएंगे। पढ़ चुके हैं ना भाई? चलें, आइए पहले आयत नंबर 140 को सुन लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और कौन बड़ा जालिम है उससे जिसने छुपाई गवाही जो उसके पास है अल्लाह की तरफ से, और नहीं है अल्लाह बेखबर उससे जो तुम अमल करते हो। लफ्जी तर्जुमा देख लें। वाह मन, आयत को पीछे से कंटिन्यू हो रही है, तो वाह और हो गया। मन क्या है? कौन? अज़लमु इस्म कौन सी किस्म है? तफजील होगी। बड़ा जालिम, ज्यादा जालिम। मिम्मन, असल में क्या है ये? मिन और मन। तो जैसे हमने पढ़ा था अकबरो मिन, जब आप कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे अज़लमु मिन, ठीक है, से ज्यादा बड़ा जालिम किससे? मन, जो जिसने, ठीक है, कतामा, हाँ छुपाया। क्या चीज छुपाई? तो शहादतन, क्या इराबी हालत है इसकी? हालत नसब में। कैसे पहचाना आपने? कैफा रफ्ता, कैसे पहचाना? 2 ज़बर आ गए, ठीक हो गया। इंदहू, इंदा क्या है? ज़र्फ है, ठीक है। इंदहू, हाँ है। जार मजरूर किसने कहा भाई? ये तो किसी फाइल की गलती नहीं हो सकती है। QC1 में हमने पढ़ा था मा और इंदा जो है ये इस्म है। उस वक्त हमने इस्म ज़र्फ नहीं पढ़ा था, मगर इस्म वहां पे कह दिया था। उसकी प्रैक्टिस जरूर हमने हु, हुम का, कुम के साथ की थी, मगर हमने वहां पे बता दिया था कि ये हुरूफे जारा नहीं है। रिकॉल कर लें QC1 अपना, ठीक है। फिर QC3 में आगे हमने बताया कि ये ज़र्फ हैं, ठीक है, मा भी और इंदा भी। तो इंदाहू कौन सी जोड़ी हुई जी? मिनल्लाह, मिन से हरफ जर है, और अल्लाह ही की इराबी हालत क्या है? इशारा करें ना, मजरूर का इशारा भी तो करें, ठीक है। क्लियर हो गया? वाह और माँ, ये कौन सा वाला है? माँ नहीं वाला, ठीक है ना, नाफिया। वमल्लाहु, और नहीं है अल्लाह, बिगाफिलिन, गाफिर ये जार मजरूर हो गया। बेखबर, अम्मा, क्या था ये? अन और माँ मिलकर के अम्मा से जो तामलून, तामलूना का इशारा कर लें, पता चल जाएगा। फेल मुजारे है, जमा है, ठीक है ना, हाँ ऊपर कर लें, ठीक है। शहादत क्या? यहूद नसारा से कहा जा रहा है कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम हक को छुपा रहे हो। तुम्हारे पास तो तौरात और इंजील है, जरा खुद उसमें चेक कर लो। चेक क्या करना, उनके उलमा को अच्छी तरह से पता था, क्योंकि यहूदियों के आम लोगों को तो किताब दी दी जाती थी पढ़ने के लिए, उलमा के पास होती थी। और खिताब यहाँ पे उन्हीं को हो रहा है। क्यों? इसलिए कि गुमराह वही आम पब्लिक को करते थे, ठीक है ना। क्योंकि जब आप किताब पढ़ने से लोगों को रोक देंगे
तो फिर जो आप बताएंगे लोग वही समझेंगे, ठीक है ना। तो उनके उलमा जो थे वो छुपाते थे, ठीक है ना। खिताब उन्हीं से है कि तुम्हें तो पता है भाई, तुम छुपा रहे हो इसको। आम आदमी नहीं छुपा रहा था, आम आदमी को क्या पता, वो तो अपने उलमा के पीछे चल रहे थे। इसलिए हम कहते हैं कि कुरान करीम सबको पढ़ना चाहिए, ताकि एक ख़ास तबके को मौका नहीं मिले कि वो उसकी जो इंटरप्रिटेशन है उसमें कुछ हेर फेर करे। हाँ, ठीक है, चलें। वमल्लाहु बिगाफिलिन, ये अल्लाह ताला की जानिब से बहुत ही सख्त तंबीह है। अल्लाह न सिर्फ तुम्हारी हरकतों को देख रहा है, बल्कि वो तुम्हारी नीयतों से भी अच्छी तरह वाकिफ है। तुम्हें अपनी गलत हरकतों का अंजाम भुगतना होगा। आयत मुकम्मल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी आयत मैंने कहा था ये रिपीट हो रही है, जो अभी पीछे हमने पढ़ी है, इसको भी सुन लेते हैं और फिर आप लोग कराएंगे इसका तर्जुमा और तरकीब मुझे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये एक उम्मत थी, तहकीक गुजर गई उसके लिए है जो उसने कमाया, और तुम्हारे लिए जो तुमने कमाया, और तुमसे ना पूछा जाएगा उसकी बाबत जो वो अमल करते थे। तिल का बताएं भाई। उम्मतुन कद खलत, कद बोले भाई, सब लोग बोलेंगे ना, अच्छा रहेगा। खलत का इशारा करेंगे। खलत क्या है? लेफ्ट हैंड से, ठीक हो गया। लहा क्या है? जार मजरूर। माँ कसबत, माँ कौन सा वाला ये, और कसबत मुअन्नस का सीगा हो गया, ठीक है। वलकुम, माँ कसबतुम जो तुमने कमाया। व और ला तुसअलूना, ला कौन सा वाला है ये, मैंने आपको बताया था। ला की दो टाइप पिछली दफा पढ़ ली है ना हमने, तो अब बताएं ना, अप्लाई करें उसको। कौन सा वाला ला है ये? नाफिया है कि नाहिया है? नाफिया है, गुड, माशाल्लाह। चलें, तुसअलूना का इशारा करें। ये वाला इशारा तो फखर आलम साहब नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, है नहीं। अब ठहर जाना, माजी मुजारे बता दें इसका तुसअलूना का। माजी हो गया, मुजारे उनको करने थे ना, ये साला का तो यहाँ पर क्या है जी, तो मजबूल का इशारा करें ना प्लीज। ये आयत हम पढ़ चुके हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं आप लोगों को। अम्मा अन मा कानू यामलून, काना का इस्म और उसकी खबर। काना का इस्म क्या है और खबर नजर आ रही है? पूरा पूरा जुमला है, ठीक है। चलें, तो क़यामत के दिन तुमसे ये सवाल नहीं होगा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम या याकूब अलैहिस्सलाम के नेक कामों को बयान करो। जब तुमको उनके कामों के बारे में पूछा ही नहीं जाएगा तो ये भूल जाओगे तुमको उनके नेक कामों से कोई फायदा पहुंचेगा। तुम्हें तो सिर्फ तुम्हारे नेक कामों का अजर व सवाब मिलेगा, या फिर तुम्हारे बुरे कामों पर सजा मिलेगी। इस आयत को अल्लाह ताला ने दोबारा जिक्र फरमाया है इस बात पर जोर देने के लिए कि नसब का आला होना किसी भी इंसान को अल्लाह के पास अजर व सवाब नहीं दिला सकता। हर कोई अपने कामों का जिम्मेदार है। शैतान के धोखे में तो हरगिज मत आना जो किसी को उसके मुत्तकी और पारसा खानदान या नसब का धोखा देता है। इस पे पिछले
लेसन में हमने बहुत बात कर ली थी कि काफ़ी लोग गुमराह कर रहे हैं और ख़ुद लोग गुमराह होना चाहते हैं इस उम्मीद में कि जी हम तो बख्श दिए जाएंगे। जब अल्लाह ताला ने यहूद व नसारा को कह दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली बता दिया, हदीस हमने पढ़ ली थी, अब अपने आप को धोखा मत दें, ठीक है ना। हर शख्स जो है वो अपने अमाल की बुनियाद पर वहाँ पर पेश होगा और उसके मुताबिक उसका फैसला होगा। वो हदीस जो मैं कह रहा लास्ट टाइम हमने पढ़ ली थी, क्योंकि पिछली लेसन में जब ये आयत आई थी तो डॉक्टर साहब ने यही वाली आयत की थी। तो क्या तर्जुमा था इसका? जिस इंसान को उसका अमल पीछे कर दे तो उसका खानदान यानी नसब उसे आगे नहीं कर सकता, ठीक है ना। बहुत क्लियर बात है कि भाई अगर एक बंदा कम अमाल लेके आया है और वो एक्सपेक्ट करे कि जी अच्छा मैं तो फलां नसब से हूँ, फलां खानदान से हूँ, तो मुझे आगे कर दिया जाएगा। दुनिया में तो ऐसा बहुत होता है, उधर नहीं होगा, उधर कोई एलीट क्लास नहीं होगी, ठीक है। उधर हर शख्स जो है वो अपने अमाल की बुनियाद पे, और अमाल का वहाँ पे वजन होगा, तोला जाएगा अमल, ये बात तो पता है ना सबको। तो जितने अमाल हम लेके जाएंगे, जितना वजन होगा, उसके मुताबिक इंशाअल्लाह हमें आखिरत में मकाम दिया जाएगा। चले अल्हम्दुलिल्लाह आयतें मुकम्मल हो गई हैं। तर्जुमा देख लें आयत नंबर 140 का। और कौन है बड़ा जालिम उससे जिसने वो गवाही छुपाई जो अल्लाह की तरफ से उसके पास थी, और अल्लाह बेखबर नहीं उससे जो तुम करते हो। ये एक उम्मत थी जो गुजर चुकी, उसके लिए है जो उसने कमाया, और तुम्हारे लिए है जो तुमने कमाया, और तुमसे उसके बारे में ना पूछा जाएगा जो वो करते थे। असबाक दुआ और प्लान देख लें। हक को छुपाना बहुत ही बड़ा जुर्म है। अल्लाह ताला हमारी बातों से और हमारे कामों से गाफिल नहीं है। हर इंसान को अपने अमल का जवाब देना है। अगर किसी के अमाल अच्छे ना हो तो उसका आला नस्ल से होना उसको कोई फ़ायदा नहीं देगा। क्या दुआ करनी चाहिए हमें? ए अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेहतर अंदाज में कुरान का पैगाम पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। आमीन सब लोगों ने कहा है। अब आप लोग माशाल्लाह से QC 5 मुकम्मल कर चुके हैं, तो इस रमज़ान में नियत करके पढ़ाना शुरू कर दें। मैं बता रहा हूँ 1 पढ़ाएं, 2 पढ़ाएं, 3 पढ़ाएं, 4 पढ़ाएं, 5 भी पढ़ा लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। प्लान क्या है? इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने कुरान में मुख्तलिफ गिरोहों के सामने इस्लाम को पेश करने के लिए तरीके इस्तेमाल किए, उनको मैं अच्छी तरह सीखने की कोशिश करूँगा और फिर सिखाऊँगा भी। अस्मा और अफ़ाल देख लें। अज़लमु, ज़ालिमुन से अज़लमु इसम तफजील आ गई। शहादतुन गवाही जमा हो गई, शहादातुन। उम्मतुन पहले भी हम देख चुके हैं, इसकी जमा उममुन है। कतमा यक्तुमु, 6 चाबियां जल्दी से कर लें। कितमान, बाब कौन सा है? नसरा। शहादतुन शहीदा करें 6 चाबियां। यशहदु, इशहद, शाहिदुन, मशहूदुन और शहादत। गाफिलिन, गाफला यगफुलु, गफलतुन। उर्दू में जो गफलत है वो यही है। अमीला यामलु, QC 1 से कर रहे हैं हम। अमलुन, कसबत, कसबा से शुरू कर लें और फिर मुन्नस का सीगा भी करें ना। कसबत। खला यखलू कई दफ़ा हम कर चुके हैं, इसको भी एक दफ़ा रिपीट कर लें। ये डैश होगा, अगर आप मफूल बना रहे हैं तो फिर इस तरह से बना सकते हैं। उलुवन,
सअला यसअलु, सुआलुन, सुआलुन, इसको आमतौर पे हम उर्दू वाला सवाल कर लेते हैं ना, अरबी में ये सुआल है, हमजा। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह लेसन मुकम्मल हो गया है। ग्रामर में क्या लिखा हुआ है? तो मैंने ब्रेक से पहले जो आपको बताया था कि अब नया कुछ नहीं पढ़ेंगे, जितनी ग्रामर आपने पढ़नी थी ब्रेक से पहले आपने पढ़ ली है, थोड़ी सी हमने एक्स्ट्रा भी पढ़ा दिया आपको ताकि आइंदा काम भी आए वो। अब सिर्फ एप्लीकेशन है उसकी। यहाँ पे इन स्लाइडों में जो मैं दिखाऊंगा आपको, बहुत थोड़ी सी रिवीजन है, ये बहुत थोड़ी सी एप्लीकेशन है, सॉरी बहुत थोड़ी सी एप्लीकेशन है। जो मैंने आपको सजेशन दी, एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ कि रमज़ान का महीना है, एक सफ़ा एक दिन करें, 20 सफ़े हैं इसके, जितनी ग्रामर आपने पढ़ी है वो अप्लाई कर लें। तमाम अफ़ाल, सुलासी मुजर्रद, सही वाले, कमज़ोर वाले, हमज़ा वाले, नोटबुक में लिखना शुरू कर दें पेज वाइज। सूरतुल फातिहा से शुरू करें और आयत नंबर 141 जो आज हमने पढ़ी वहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको बताऊं बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इसकी कोर्स की रिवीजन जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ हमने कब रखी है, ईद के बाद, और उसके बाद फाइनल क्विज है इसका। ऐसे ही है ना, रमज़ान में तो लेसन कोई नहीं हो रहा, कोई टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं है ना। रमज़ान अपनी प्यूरिफिकेशन करनी चाहिए हम सबको, ठीक है ना, उसमें ये इम्तान वाला नहीं, आखिरत के इम्तान की तैयारी होनी चाहिए उसके लिए। ये एक्सरसाइज जो मैं आपको बता रहा हूँ, तालीमुल कुरान का पहला पारा नीचे रिसेप्शन से मिल जाएगा, अगर ख़त्म हो गया है तो भी मुझे बता दें, मैं और मंगवा दूंगा आपको, मगर सब लोग लें और शुरू से शुरू कर दें। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो, नासिर साहब से हेल्प ले लें आप, नासिर साहब इनको गाइड कर दीजिएगा किस तरीके से इन्होंने नोट्स बनाने हैं अपने। हर फेल के बारे में 4 चीज़ें लिख लेंगे और जितनी नहव हमने पढ़ी है उसके मुताबिक अस्मा को पहचान लेंगे। हालत रफ़ा में है, हालत नसब में है, हालत जर में है, जोड़ियों को पहचान लेंगे। एक सफ़ा कोई मुश्किल काम नहीं है एक दिन में, ठीक है। चलें, तो सर्फ में हमने अल्फाज का हेर फेर जो है वो सीख लिया, नहव में हमने जोड़ियाँ और जोड़ियों को इस्तेमाल करते हुए जुमले वो सीख लिए। उसके बाद हमने इराबी हालतें सीख ली, रफ़ा, नसब और जर इशारों के साथ। जमा सालिम के अंदर हमने देखा कि वाव नून या नून के साथ होती है, और या नून नसब और जर में एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुन्नस के अंदर भी इसी तरह था, जमा सालिम जो है उसके अंदर हमने हालत रफ़ा में 2 पेश, जबकि हालत नसब और हालत जर 2 ज़ेर के साथ हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस कर लें, अस्माए खमसा हमने पढ़ लिए थे, सबसे पहले उसकी प्रैक्टिस कर लें, अबू, अबा, अबी, ठीक है। उसके बाद आज ही हमने गैर मुनसरिफ पढ़ लिया है, तो उसकी प्रैक्टिस कर लें, इब्राहीमू, इब्राहीमा और इब्राहीमा, ठीक है। फिर मबनी अस्मा में, अस्माए इशारा में से एक कर लेते हैं हम, हाजा, जब हालत है, क्योंकि हमने कहा था इसके अंदर तब्दीली, इराबी हालत की तब्दीली नहीं होगी, ठीक है ना। अपनी जगह के लिहाज से हो सकता है कि हालत नसब में, हालत जर में हो जाए, तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं हाजा, हाजा और हाजा। फिर ये जिसमें छुपा हुआ होता है इसको हम मबनी तो नहीं कहते ना, हालांकि मूसा, ईसा तीनों इराबी हालतों में लिखा हुआ एक ही नजर आता है। तो इसके लिए मैंने उस दिन एक बात कही थी, क्या कहते हैं हम इसको इसकी इराबी हालत जो होगी उसको हम कहेंगे मुकद्दरा या तकदीरन, ठीक है। अगर फाइल होगा तो मूसा
हालत रफ़ा में होगा। अगर मफूल होगा तो मूसा हालत नसब में होगा, और अगर मजरूर होगा तो हाँ, ठीक है, क्लियर हो गया। इसको हम गैर मुनसरिफ कैटेगरी में नहीं लाएंगे, ये बात अच्छी तरह से याद रख लें। ना हम इसको मबनी कहेंगे, ना हम इसको गैर मुनसरिफ कहेंगे, ये मुनसरिफ अस्मा है। सिर्फ इनकी आखिर की हालत ऐसी होती है कि वहाँ पे अराबी हालत नज़र नहीं आ रही होती है, मगर तब्दील होती रहेगी अराबी हालत, ठीक है। इसके लिए आप महल्लन मरफू मंसूब वगैरह नहीं यूज करेंगे, इसको नोट कर लें। ये लोग आमतौर पे गलती करते हैं इसकी ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो जुमले हमने प्रैक्टिस कर ली थी। जुमला इस्मिया में हमने कहा कि मुब्तदा और ख़बर दोनों मरफू होते हैं। जब इन्ना के साथ आ जाएगा तो फिर इन्ना का जो इस्म है वो मंसूब होगा और इन्ना की जो ख़बर है वो मरफू होगी। काना के साथ जब जुमला इस्मिया आ जाता है तो हमने कहा काना का इस्म जो है वो मरफू होगा और काना की ख़बर जो है वो मंसूब होगी। फिर जुमला फेलिया में हमने कहा कि अगर फेल के बाद फ़ाइल और मफूल दोनों आ रहे हों तो फिर हम कहेंगे फ़ाइल जो है वो हाँ और मफूल, ठीक हो गया। आगे चलें। फिर 4 जोड़ियां हमने सीख ली थी। सबसे पहले जार मजरूर हमने कहा, उसके बाद फिर इशारे की जोड़ी हमने पढ़ी, फिर हमने बल्कि उसके बाद हमने सिफ्त की जोड़ी पढ़ी थी मेरा ख्याल है, हाँ ठीक है ना। फिर इशारा और उसके बाद फिर ताल्लुक की जोड़ी। तो हमने इसको कहा था ये पहले जार मजरूर, ठीक है ना, उसके बाद सिफ्त और मौसूफ। इसमें से मौसूफ कौन है? ये बैतुन कबीरुन में मौसूफ कौन है? किसी ने कबीर भी कहा था, तो सोच लें जरा। ठीक है, ऐसी गलती नहीं करें भाई। बैतुन कबीरुन, अच्छा उसके बाद जालिकल बैतु, इस्मुल इशारा क्या है इसमें? और अल बैत क्या है? हाँ ठीक है। ताल्लुक की जोड़ी के अंदर बैतुल्लाही, बैत क्या है और अल्लाह इसमें क्या है? मुज़ाफ इलैह, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था कि मुज़ाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है, ठीक है। हाँ, जर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसम जो है मजरूर 2 हालतों में ही होता है। एक जब हरफ जर के साथ आ जाएगा, दूसरा मुज़ाफ इलैह होगा। एक और तीसरी कंडीशन भी हो सकती है, मगर वो किसी की वजह से होगी, इसकी अपनी नहीं होगी। यहाँ तो इसकी अपनी वजह है ना कि भाई इसी के ऊपर हरफ जर आ गया तो इसने जाना ही जाना है उधर। इसी तरह ये खुद जो है ये हाँ निस्बत हो गई इसकी, तो इसलिए भी। मगर एक और कंडीशन होती है, वो यहाँ पे आएगी। अगर सिफ्त और मौसूफ, ठीक है, इसमें अगर मौसूफ जो है वो हालत जर में है तो फिर सिफ्त भी उसकी हालत जर में ही आएगी, क्योंकि उसमें हम पढ़ चुके हैं मुताबिकत होती है। तो ये उसकी अपनी कंडीशन नहीं है, वो क्योंकि पीछे जिसके साथ ताल्लुक बन रहा है उसका वो मजरूर है, इसलिए फिर ये भी मजरूर रहेगी। तो असल में हाँ असर आएगा। असल में तो ये 2 ही हैं बस, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो ये उसकी प्रैक्टिस हमने कर ली थी। फिर जो इस्म की हालतों के लिए ख़ास तौर से जब हमने सीखा मफ़ाइल खमसा और फिर मंसूबात, उसको अप्लाई करने के लिए हमने सबसे पहले ज़करतु क्या है? फेल हो गया, ठीक है। कौन सा फेल है? फेल माजी है भाई, जल्दी से बताया ना कौन सा फेल। फेल माजी है। फाइल कौन है? ठीक है, अल्लाह, मफूल बिही हो गया। जिक्रन मंसूब क्यों है? मफूल मुतलक हो गया। ताअतन क्या क्या हालत है इसकी? मंसूब है, क्यों है?
हमने कहा था कि हाँ दोनों नाम पढ़ लिए थे ना इसके, ठीक, हाँ दोनों लाम से याद रख लें ठीक है ना। चले, सबाहन, ये कौन सा ज़र्फ आ गया था? हाँ, इसको हमने कौन सा मफूल कहा था? फी, ठीक है। सबाहन जो है ये ज़र्फ कौन सा है? ज़र्फ, इसम ज़र्फ दो पढ़े ना हमने, एक ज़मान और एक मकान, तो इसमें ज़माना आ रहा है, ठीक है। फिर खल्फल इमामी, तो खल्फा क्या है? ज़र्फ मकान, ठीक है। और इमाम की क्या हालत है यहाँ पे इराबी? क्यों है? क्लियर हो गया। तो अभी तक सारे मंसूब आ रहे थे। काइदन, ये क्या है जी? और हाल भी हमने कहा था कि दो टाइप का हो सकता है, एक ज़ाहिरी हो सकता है और एक, तो कायदन क्या है? ज़ाहिरी हालत है। खाइफन, ये दिल वाला है, ठीक हो गया। फिर मुनादा, ठीक है, मुजाफ, इसको बोला करें तो याद रहेगा वरना फिर भूल जाएंगे। तो या रब्बल आलमीन, ठीक है ना। तो रब्बा क्या है यहाँ पे? किस किस हालत में इराबी? क्यों है? इसलिए कि ये, हाँ मुजाफ है। मुनादा, सारे मुनादा जो है वो मंसूब नहीं होंगे, जो मुजाफ है वो होगा। और फिर अल आलमीन क्या है? इसका इशारा करें ना, अल आलमीन का इराबी हालत का इशारा करें ठीक है, वैसे तो अल आलमीन का इशारा आप फिर वो कर लेंगे ना, नहीं इराबी हालत का इशारा करें, ठीक है। इग़फिर ली, इग़फिर फेल अमर हो गया, ली जार मजरूर हो गया, फा अंता खैरुन गाफिरन, ये क्या है? वो कौन सा वाला हमने पढ़ा था? मंसूब, हाँ ठीक है। चले, व आलमू, आलमू क्या है? अन्ना, आलमू है ये, हाँ ये फेल है ना, आलमू फेल है। अन्ना, इन्ना और अन्ना हम पढ़ चुके हैं हुरूफ। तो अल्लाह जो है ये क्यों हालत नसब में? गफूरन अगर हो गई, इसलिए हालत वा काना, काना को क्या है? काना किसके डिग्री में है? अफाले नाकसा में है काना, और उसकी बहनें हम पढ़ चुके हैं। अल्लाहु क्यों हालत रफा में है? हाँ काना का इसम है, और गफूरन नसब में क्यों है? ठीक है। उसके बाद क्या है? ला, ला कौन सा वाला है? ये नफी लिल जिन्स हमने कहा था। क्यों इलाहा यहाँ पे मंसूब आ गया? ठीक है, इल्ला, इल्लल्लाह, इल्ला सिवाय, और अल्लाह, ठीक है ना। चले, अब QC2 या 3 में जो 5 सफ़े थे ना, पीछे से निकाले डॉक्टर साहब ने, इस लेसन में डाल दिए आपके लिए कि आप खुद देखें। उस वक्त तो आपने नहव नहीं पढ़ी थी तो अप्लाई भी नहीं की थी, 2 और 3 तो ऐसे ही गुजर गया था ना। अब अगर आपके सामने आ जाए तो आप कितनी आसानी के साथ उसको अप्लाई कर सकते हैं। देखें, मैं पूरी तरकीब नहीं करा रहा, डिटेल में जितनी डॉक्टर साहब ने रखी है बस वही देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ क़ाला रब्बुका, रब्बु हालत रफ़ा में है, क्यों? फाइल है। लिल मलाइकती क्यों है?
इन्नी जाइलुन फिल अर्दी, इन्ना का इस्म और पहचानते हैं ना, अप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ पे। फिल अर्दी खलीफतन, खलीफतन क्या है यहाँ पे? देखें, जाइल जो है, हाँ ठीक है, सही है। तो खलीफतन जो है ये मफूल भी होगा, ठीक है। कालू तजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, मफूल बिही। व नहनु नुसब्बिहु बि हमदी का व नुक़द्दिसु लक काला इन्नी आलमु मा ला तालमून। या पूरी इसकी तरकीब कर सकते हैं। काला कौल आ गया, फिर ये मकूला है पूरा, इन्ना का इस्म आ गया, उसकी खबर भी आ गई, फिर मा ला तालमून कर सकते हैं। आगे चलें। वअल्लमा, और उसने सिखाया, ठीक है, किसको सिखाया? आदमा। तो अल्लमा भी उसी फेल की कैटेगरी में आ गया जो दो मफूल ले लेगा, एक किसको सिखाया और एक क्या सिखाया, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा चेक होता है, फेल को देख लें और देखें क्या दो मफूल बनते हैं। बहुत आराम से आदमा और अल अस्मा दोनों की आपने इराबी हालत पहचान लिए। कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकती आ गया। अम्बिऊनी बी अस्माई, यार मजरूर हो गया। हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन, सादिकीन जो है यहाँ पे कुंतुम से पता चल रहा है कि काना का इस्म जो है वो क्या है? अंतुम हो गया, और काना की खबर जो है वो, ठीक है, तो इसलिए सादिकीन हालत नसब में है। क्लियर हो गया? आगे चलें। कालू सुब्हानका ला इल्मा, ला इल्मा कौन सा ला है? गुड। लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तो इन्ना का इस्म क्या हुआ? ठीक है, और अंता ये क्या हुआ? एक जमीर आ गई, किसके लिए? हाँ, ताकीद के लिए, ठीक है। अल अलीमु क्या है? खबर अव्वल, और अल हकीमु, हाँ, इसको सिर्फ मौसूफ नहीं कर देना, ठीक है। चलें। क़ाल या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अंबाहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी आलमु गैबस समावाति। आलमु गैबा, तो गैबा क्या है? और गैबस समावाति, समावाति क्यों मजरूर है? गाफिल है। वल अर्दी, हाँ ठीक है ना। ये वही मिसाल आ गई जो मैंने आपको बताया था, जर के साथ अलार, ठीक है। वअलमु मा तुबदून वमा कुंतुम तक्तुमून, ये आपको आता है। आगे चलें। व इज़ कुल्ना लिल मलाइकती, मलाइकती, हाँ, उसजुदू li आदमा, ली आदमा। आदमा की इराबी हालत क्या है? मजरूर। नजर क्या आ रहा है? नहीं, मंसूब नहीं नजर आ रहा है। कैसे मंसूब नजर आ रहा है? खैर मुनसरिफ है ना भाई,
तो मंसूब कैसे हो जाएगा? रहेगा मजरूरी, क्योंकि इसकी हालत नसब और हालत जर दोनों जबर के साथ होती है, इसलिए। ठीक हो गया। फ सजदू इल्ला इबलीसा, हाँ गुड हो गया। चले, अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। वकुलना या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुका अल जन्नता। अल जन्नता क्यों? हालत नसब में सिंपल भाई, देखे ना, उसको रहो तुम लोग, कहाँ रहना है। वकुला मिनहा रगदन, वकुला खाओ मिनहा, उसमें से रगदन। हाँ, रगदन में जरा कुछ लोग फंस सकते हैं, बताएं क्यों हालत नसब में रगदन? जो छुपी हुई है, मगर रगादन जो है वो क्या है ये बताए ना पहले। तमीज भी तो हो सकती है, तमीज हो सकती है। ठीक, किसी के पास जो है 17 है, 17 की होमवर्क चलाने के पास गया बस। चले, कहाँ तक पहुंचे थे? महसूशितुमा वला तक़रबा हाज़िही शजरता। शजरता मंसूब है, क्यों? जिसके करीब नहीं जाना है। मफूल फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, मिन की वजह से ज़ालिमीन हो गया। चलें, फ़अज़ल्लहुमुश्शैतानु, शैतान यहाँ पे क्या है? फाइल हो गया। अनहा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीही वक़ुलना इहबितू बअदुकुम लिबअदिन, लिबअदिन जार मजरूर हो गया। व लकुम फिल अर्दी मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, जार मजरूर तो पहचानते हैं ना सब। फतलक़्क़ा आदम मिर रब्बिही, समझ आ रही है ना सब? आगे चलते जाएं। कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, बिल्कुल उसी तरह इन्ना का इसम और उसकी खबर आ गई, और खबर अव्वल खबर दोनों मरफू। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने इन 5 कोर्स में सर्फ और नाहव की बुनियादी और ज़रूरी क़वायद सीखे। कुरान पढ़ने का सिलसिला जारी रखने के लिए साथ साथ मजीद ग्रामर भी सीख सकते हैं। ये जो मैं कहता हूँ ना, अपनी भी कुछ एफर्ट्स करें। अब आप लोग उस लेवल पे आ गए कि दूसरे कोर्सेज भी ले सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। PPMG जो है ये एक प्रोजेक्ट है, डॉक्टर साहब ने शुरू किया हुआ है अभी, मगर मेरा ख्याल है इसका अभी तक वो सॉफ्टवेयर डेवलप होकर के क्या कहते हैं बीटा में होगा, शेयर पब्लिक नहीं हुआ हुआ है अभी तक। तो ये इंशाल्लाह जब हो जाएगा तो और आसानी के साथ सीखेंगे हम। उससे पहले ये जो वेबसाइट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लेसन हमारा ख़त्म हो गया है, 2 मिनट अगर आप दें तो मैं आपको ये जो वेबसाइट है इससे फेमिलियर करा देता हूँ, और कैसे आपने इसको इस्तेमाल करना है वो देख लें आप। इजी कुरानिक अरबिक, ठीक है।
इसकी नोट कर लें आप, लिंक इसका आप कहेंगे तो मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, कोई मसला नहीं है। इसको यूज कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसकी जो कलर कोडिंग है वो देख लें आप। फिर राइट साइड पे जो कलर दिए हुए हैं इसके अंदर वो कलर नजर आएंगे आपको। अगर कोई लफ्ज आपको रेड कलर में नजर आ रहा है इसका मतलब है कि वो फेल है। फेल की फिर कोई भी किस्म हो सकती है, माजी है, मुजारे है, हमारे जो भी, बहरहाल फेल है, ठीक है ना। फिर ब्लू कलर में एक डार्क है और एक येलो है। तो जो डार्क वाला है वो सिफ्थ है और एक जो ब्लू लाइट वाला है वो क्या है, इसम है। अब वो इसम मुख्तलिफ इराबी हालत में हो सकते हैं। उसके बाद एक जो मैजेंटा कलर या पिंक कलर कह ले इसको, वो है मफूल के लिए, ठीक है। और फिर तमयीज जो है वो शेड हुई भी नजर आएगी आपको। ज़र्फ जो है वो थोड़ा सा पर्पल कलर है। ताकीद जहाँ पर है वो ब्राउन कलर में आएगा। ज़मीर शान तो खैर अभी आपने पढ़ी भी नहीं है और बहुत कम ही आती है वो। और इस्म फेल जो है वो भी डार्क कलर में होगा जहाँ पे आएगा। तो ये तो कलर कोडिंग हो गई इसकी। उसके बाद अब आप देखेंगे यहाँ पे इसके अंदर पहला पारा लिखा हुआ है। आप मेन्यू ड्रॉप डाउन करेंगे तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई भी पारा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इधर सूरा लिखी हुई है, सूरतुल फातिहा से खुलता है ये। आप सूरतुल बकरा पे आ जाएं। सूरतुल बकरा पेज नंबर 3 से शुरू हो जाती है यहाँ पे। इसको आप नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि कितना है। अगर इसका अगला पेज में जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से आगे चला जाऊंगा, या पेज नंबर 14 पे आना चाहता हूँ, मैं 20 पे आना चाहता हूँ जो आज आपने पढ़ा, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं पेज 20 लिख दूंगा, उस पेज पे डायरेक्ट भी हम जा सकते हैं। तो इस तरीके से जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे आप जाएं। उसके बाद अब आपने करना क्या है, जो मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ, हाउ टू यूज दिस एप्लीकेशन। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आ गया उलाइकल्लज़ी तश्तरऊ दलालता। अल्लज़ीना यहाँ पे आपको कलर में नजर आ रहा है। कौन सा कलर है? रेड है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे अल्लज़ीना जो है, अल्लज़ीना वैसे तो इसम मौसूल है, जमा की हालत में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो फेल आ रहा है वो है इश्तरा, ठीक है ना। इसको देखें आप, इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये एक टेबल खुल जाएगा, ठीक है। अब पता चल गया आपको कि इश्तरा जो है, देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इश्तरा जो है ये फेल माजी है, जमा मुजक्कर गायब और मालूम है, मजहूल नहीं है, ठीक है। किस बाब से है? इफ्तियाल से है। मादे के रूफ क्या है? शीन, रा, या। तो वजन इसका जो है वो बाब इफ्तियाल से। आपने बुनियादी फेल कौन सा पढ़ा? नहीं, बाब इफ्तियाल से बुनियादी, ये तो कमजोर वाला बता रहे हैं आप। इख्तलाफा यख्तलिफू, तो इसका वजन वो नहीं है। वजन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखें, एतदा यहतदी, ठीक है ना। तर्जुमा क्या होगा इसका? मोल लिया उसने। फिर इसका फेल माजी, मुजारे, अमर, इस वाली जो 6 चाबियां हम आपको याद कराते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। जो अच्छी बात है वो ये है कि इन्हीं मादे के रूप से, शीन, रा, या, इन्हीं मादे के रूप से आप नीचे चले जाएं तो बाब दराबा से भी आया है, शरा, यशरी, और अगर किसी और बाब से भी आया है, जैसे दा यदू के वजन पे शरा यशरी भी है, तो वो भी आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। इससे अब आप वापस अपने पेज पे जाना चाहेंगे तो पेज पे चले जाएंगे आप, ठीक है ना। इस तरह जो भी फेल इस पेज के ऊपर आपको नजर आ रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप उस पेज पे चले जाएंगे, वापस आ जाएं उस पर। फिर उसके बाद मफूल जितने आप देखें ये आपको पिंक कलर में नजर आ रहे हैं। उसमें आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, मगर कहीं कहीं पे जैसे ये इसम आ रहा है नूर, अब इसको मैं क्लिक करूंगा तो भी आपको इसके बारे में कम से कम पता चल जाएगा
कि किस फेल से आया है। ये हर इसम के ऊपर नहीं है ये, मगर जो फेल से आ रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन मौजूद है। नून वाव रा जो है, अब ये इसम मुश्तक है। अब इस मादे के रूप से बाब नसरा से भी आता है और बाब इफ़ाल से भी आता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल जाएगा। फिर आप वापस आ जाएं अपने पेज पे। तो ये एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, बट कॉशन, ये अभी बीटा वर्जन है, इसके अंदर मिस्टेक्स हैं अभी, इसीलिए इन्होंने इसको पब्लिक नहीं किया है। इसको इस्तेमाल करते हुए खिड़की एक खुली रखेंगे, गलती हो सकती है इसके अंदर। उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब आपको पता चले कि अच्छा इसमें गलती है, तो फिर आप अल्फला मंजिल वालों को मैसेज कर दें, ईमेल कर दें, कॉल करें कि भाई स्लाइड के अंदर ये गलती है, आप इसको ठीक कर लें। ये अभी रिफाइन हो रही है, मगर ये एक बहुत अच्छी रिसोर्स है। किसी भी फेल के लिए आपको किताब खोलने के बजाय आप अपने स्मार्टफोन पे, लैपटॉप, टैबलेट, जिस पे भी यूज़ कर रहे हैं, आप फौरन देख सकते हैं कि भाई कौन सा फेल आया है, उसकी कौन सी टाइप है। अब जैसे यहाँ पे आया वाइजा अज़लमा, देखें अज़लमा को मैंने क्लिक किया तो ये उसकी फॉर्म बता रहा है, फेल माजी वाहिद मुज़क्कर मालूम है यहाँ पे अज़लमा। ठीक है, फिर उसने बाब बता दिया, वजन बता दिया। फिर मादे के इसी हरूफ से अगर बाब नसरा से आ गया है वो भी मैं देख सकता हूँ, बाब दराबा से आया है वो भी मैंने देख लिया, बाब समिया से आया है वो भी मैंने देख लिया। ठीक है, कॉपी क्या मतलब? इधर से देख के छापा लगाना तो फायदा नहीं है ना। बात तो ये है कि जो आपने किरदाने याद की हुई हैं उनको अप्लाई करके करें, फिर सही होगा ना। वो तो आपके ऊपर है, आप जो करना चाहते हैं करें, रिसोर्स आपके पास है, आप खेलते रहें उससे बैठे हुए। ठीक है, तो ये मैंने जी, ये देखे ऊपर क्या लिखा हुआ है, गूगल में नहीं, आप तो किसी भी वेबसाइट पे कैसे जाते हैं आप? हैं? आपने OLX पे जाना होता है तो क्या करते हैं? ठीक है, ये वेबसाइट लिखी हुई है, बस इसको कॉपी करें उधर प्लीज। बस खत्म कर लिया हमने लेसन, ये तो एक्स्ट्रा टाइम दिया हुआ था हमने। ठीक है, easyquranic.arabic.com, मैं ग्रुप में इसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, चलें यहाँ पर अब लेसन हम खत्म कर रहे हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन ऑनलाइन वालों में से है तो क्विक सा कर लें, फिर हम नमाज पढ़ेंगे। अभी वजू कर लें जिन्होंने वजू करना है। आरिफ अजीज साहब, आपने हैंड रेस किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। अच्छा, एक मिनट भाई, आवाज नहीं आ रही मुझे, प्लीज जी बोले। हो सकता है वसीम साहब ने बताया, सादत अली साहब का, कि वो आज हॉस्पिटल में एडमिट हुए CMH लाहौर में, तो कल उनकी ओपन हार्ट सर्जरी है, बस दुआ करा दीजिएगा सबको कह जी के। जरूर भाई, आप सब लोगों के लिए, सर्जरी। हमारी इस क्लास के ऑनलाइन साथी हैं सादत अली साहब, जो लाहौर में होते हैं, पहले यहीं थे। उनका ओपन हार्ट सर्जरी कल होनी है उनकी, तो हॉस्पिटलाइज्ड हैं वो। आप सब लोग उनके लिए दुआ करें और ख़ास तौर से उनको अपनी दुआ में याद रखें कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और जल्द रिकवरी दे। आमीन आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।